क्योंकि डर लगता है ना कि अगर कैमरा सही डिटरमाइन नहीं कर रहा है कि ये बाइक है या कार है, बाइक वाले को कार का चालान, कार वाले को बाइक का चालान भेज दे रहा है। तो इसलिए हम लोग डरे हुए हैं कि हम लोग दोनों चीज़ लेके चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं कि कम से कम अब तो समझ ले कि भाई हम लोग का चालान नहीं काटना है, कि मेरी चालान ना कट जाए। इसलिए मैं हेलमेट पहन के चलूँ। पीएमसीएच में गाड़ी खड़ी थी 10 से 15 दिनों से और उनकी चालान कट गई हेलमेट की। ठीक है, तो बस उसके देखने के बाद से ही मुझे डर हो गया कि कहीं मेरी गाड़ी में भी चालान न कट जाए हेलमेट का। बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने का प्रयास जो है सरकार कर रही है और कई ऐसे कैमरे लगाए गए हैं और कई ऐसे नियम अब आ चुके हैं जो कि आम लोगों के जनजीवन को भी प्रभावित करता है। उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं आकाश कुमार। उनके जनजीवन को किस तरह से ये ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित कर रहा है, हम इसी बात को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। आपका नाम आकाश जी है। आकाश जी, ये बताइए कि आप 4 व्हीलर गाड़ी में हेलमेट पहने हुए हैं। जी, 4 व्हीलर में मैं हेलमेट इसलिए पहना हूँ और मुझे इस बात का डर है कि मेरी चालान ना कट जाए, इसलिए मैं हेलमेट पहन के चल रहा हूँ। अच्छा, ये चालान कटने की जो बात आपके जहन में आई है, तो चालान आपके कटे हैं क्या? जी नहीं, चालान हमारी तो अभी तक नहीं कटी है, ना स्कूटी की हो ना कार की हो। मैंने किसी चैनल पोर्टल के माध्यम से देखा था, पीएमसीएच में गाड़ी खड़ी थी 10 से 15 दिनों से और उनकी चालान कट गई हेलमेट की। ठीक है, तो बस उसके देखने के बाद से ही मुझे डर हो गया कि कहीं मेरी गाड़ी में भी चालान ना कट जाए हेलमेट का। इसलिए मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। दोनों भाइयों ने, हम लोगों ने हेलमेट लगाया और हम लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया कि हम लोगों को अब जहाँ भी चलना है तो हेलमेट लगा करके ही चलना है। ये तो आप प्रशासन को सीधा चुनौती दे रहे हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि उनकी सिस्टम जीरो है। सिस्टम जीरो है। ये ट्रैफिक जीरो नहीं हुआ करती तो खड़ी गाड़ी में चालान नहीं कटता हेलमेट का, इसे जीरो ही कहेंगे। अच्छा, इसको लेकर के आपके जहन में जो बात आ रहे हैं, तो और आम लोगों से बातचीत की क्या? देखिए, हम लोग कहीं भी गाड़ी से जाते हैं तो 2, 4, 5 लोग पूछ लेते हैं कि सर जी आपने कार में हेलमेट क्यों पहना है। तो हम लोग बस यही कहते हैं कि हमें उस चीज़ का डर है कि हमारी चालान न कट जाए। बस सीधा सा आंसर है, कहीं डर है कि चालान न कट जाए, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग चालान के डर से जो है हेलमेट पहने हुए हैं और घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? अभी कल मैं मुजफ्फरपुर गया था तो दोनों भाइयों ने, हम लोगों ने हेलमेट लगाया और इवन हम लोगों ने जब पैदल भी घुमा है वहाँ पे तो हेलमेट पहन के ही घुमा है। और कल मैं जागो बिहार के माध्यम से मेरा पहला इंटरव्यू हुआ है तो मैंने हेलमेट पहन के ही दिया है। मैं ट्रैवल पे था, मुझसे लोगों ने इंटरव्यू लिया और मैंने दिया। और आज मैं पटना में सुबह से ही रनिंग पे हूँ तो हेलमेट पहन के हम और मेरे भैया घूम रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई साहब? मेरा बिजनेस है कार का। अच्छा, कार का बिजनेस है। जी जी। तो उसी को लेकर के जो है जागरूकता चला रहे हैं आप लोग? जी सर, क्योंकि डर लगता है ना कि अगर कैमरा सही डिटरमाइन नहीं कर रहा है कि ये बाइक है या कार है, बाइक वाले को कार का चालान, कार वाले को बाइक का चालान भेज दे रहा है। तो इसलिए हम लोग डरे हुए हैं कि हम लोग दोनों चीज़ लेके चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं कि कम से कम अब तो समझ ले कि भाई हम लोग का चालान नहीं काटना है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि 2 हेलमेट का जो नियम है और फिर अन्य जो व्यवस्थाएं की गई है, वो अगर किसी को मान लिया जाए कि ज़रूरी हो तो उसको जो है फिर उसका भी चालान कट जाएगा तो फिर परेशानी होगी ना। एक आम आदमी के नाते आप क्या सोचते हैं? मतलब मैं समझा नहीं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब पटना में कंपलसरी हो गया है कि लोगों को 2 हेलमेट पहनना है, तो एक आम आदमी के नाते आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाइक पर बैठा है और 2 हेलमेट ना लगाया है और उसका चालान कट जाए और इमरजेंसी हो, तो आम आदमी के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर ये नियम बनाया गया है तो इसको प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए। मैं लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा, अगर सरकार ने बनाया है ये नियम कि आपको डबल हेलमेट पहन के चलना है तो आपको डबल हेलमेट पहन के ही चलना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हेलमेट पर पकड़ाए जाते हैं तो जो उनका मुनासिब चालान होगा वो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। आप तो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। मैं भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ? मैं भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने बस सरकार से यही गुजारिश किया है कि सर जी आपने जो सिस्टम बनाया है उसमें थोड़ा सा सुधार लाएं। उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर इसमें सुधार नहीं सुधारेंगे आप तो बस वही, आपके भी कल के दिनों में आपकी भी गाड़ी खड़ी है, परसों के टाइम में आपके पास में चालान पहुँच जाएगी। जैसे पीएमसीएच में, देखिए मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, नहीं, ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि सुधारने की आवश्यकता है। सिस्टम ख़राब भी नहीं है,
सिस्टम अभी 99% में अब इसमें भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। 100 में 99 हुआ है, 99 इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब 99 इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तभी ये सुचारू रूप से फॉलो हो पाएगा। परिवहन विभाग को और यातायात विभाग को ये जो सिस्टम बनाया गया है, आम लोगों का कहना है कि इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसको सुधारने की ज़रूरत है। यदि किसी गाड़ी का चालान, खड़ी गाड़ी का चालान कट जाता है तो ये कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है आम लोगों पर। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विपुल, पटना।